गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुबह सर लालगंज एंड आई एम एस के सिंह। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का पॉलिनोमियल। तो एक्चुअली पॉलिनोमियल पार्ट 3 तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आई होप उसके आगे देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 यानी एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। सो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एंड 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से आ जाते हैं विषय वस्तु पे। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जो भी लाइव क्लासेज होती है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जल्दी से एक लाइक कर दें, वीडियो को एक लाइक कर लें। चीजें पढ़ेंगे हम लोग इजीली, ठीक है, नो डाउट। चलें तो जल्दी से हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं। एक्चुअली आएंगे हम लोग एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 41 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में आएंगे एंड देखोगे, आएंगे डियर एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है डियर, चीजें देखोगे सेम टाइप है, बस एक क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन है और तीनों को बारी बारी से इस पे जो है इसका वैल्यू पुट करके और वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें, ठीक है। सो देखोगे क्वेश्चन देखोगे आप लोग पहले, और एनसीईआरटी सबके सामने होना चाहिए। निम्नलिखित पर बहुपद (5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें, ठीक है डियर। आ जाते हैं जल्दी से हम लोग। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है x = 0, ठीक है डियर। तो क्या करना है, इस वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। x का वैल्यू इसमें 0 पुट कर देना है और पुट करके आपको बताना है इसका वैल्यू क्या आया, ठीक है। तो चीजें समझेंगे। आप क्या करोगे, लेट आंसर जो इसमें आप बनाओगे, इसमें मान लेना, लेट माना कि px = 5x - 4x² + 3, ठीक है डियर। तो ये आपका क्वेश्चन है, सेम टू सेम मैंने डाल दिया। अब यदि आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट मींस घात के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, आरोही क्रम में सजा सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने। अब क्या करोगे, पुट x = 0, इट मींस इसमें x का वैल्यू क्या डालना है, 0 डालना है, ठीक है। तो आप डाल दो यहाँ p0 = 5 × 0 and -4 × 0 का स्क्वायर एंड +3, ठीक है डियर। तो आप आ जाओ p0 = ठीक है, देखो 5 से 0 में गुना करोगे 0, -4 से 0 में गुना करोगे 0 एंड प्लस, ठीक है, ये आपके 3 हो जाएंगे। इट मींस आप यूं बोल सकते हो p0,
ठीक है, यूं बोल सकते हो P0 इज इक्वल टू, देखो ये 0 है, -4 में 0 से गुणा करोगे 0 होने, ये +3 है तो ये बचेंगे, इट मींस P0 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा 3। तो ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, सो हरी अप, और आप लोग आंसर चेक कर लोगे। ठीक है, आंसर भी चेक कर लोगे, आई होप सेम होने चाहिए, आप देख लोगे एंड आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या काम करोगे, बारी बारी से जो भी आपका ये मतलब क्वेश्चन दिया गया उसका वैल्यू यहाँ डालोगे और इजीली इसको आप आंसर कर लोगे। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट, फिर से मैं इसको समझा दूं तो चीजें देखोगे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद इतना दिया गया है कि मान ज्ञात करें, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इजीली मैंने क्या किया, इसको एक बहुपद मान लिया, लेट px बराबर इतना, फंक्शन के रूप में मान लिया px बराबर इतना, एक बहुपद है। अब क्या किया, आपको दिया गया एक नंबर में x बराबर 0 पे इसका ये वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। सो मैंने क्या किया, पुट x बराबर 0, यानी x का मान 0 रखने पे, जैसे ही x का मान 0 रखोगे जहां जहां x है वहां पे, ठीक है, तो देखो यहाँ px है तो px के स्थान पे 0 डाला, यहाँ 5x है तो 5 इंटू 0, यहाँ माइनस है तो -4 एंड x के स्थान पे क्या किया, यहाँ से 0 डाला और इसका स्क्वायर, ये 3 है तो 3, तो 5 इंटू 0 बोले तो 0, 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो 4 इंटू 0 बोले तो 0 आ जाने, और ये 3 है तो 3, एंड ये जो है आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए हम लोग आगे, जल्दी से नोट करोगे। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में इसके, और सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, x इज इक्वल टू -1। ठीक है डियर, x इज इक्वल टू -1। अब इन चीजों को आप सॉल्व करो, तो x इज इक्वल टू -1 को कैसे सॉल्व करोगे, फिर से देख ले हम लोग, इजीली देखोगे, फिर सेम कंडीशन है। ठीक है, गिवन दैट दिया हुआ है कि, ठीक है डियर, गिवन दैट दिया हुआ है कि, क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया है px बराबर, ठीक है, 5x -4x स्क्वायर एंड +3। ठीक है, इस पे क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है डियर, पुट x इज इक्वल टू -1, तो आप पुट कर दो डायरेक्टली, देन p एंड x इज इक्वल टू -1 एंड 5 इंटू -1 टाइम्स एंड -4 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड क्या करोगे, +3। अब क्या करोगे, इसको इजीली ऐसे कर सकते हो, p -1 इज इक्वल टू 5 एंड -1 टाइम्स, इट मींस -5। अब कर दो -4 इंटू -1 का होल ट्वाइस, ठीक है, होल स्क्वायर है तो 1 आ जाएंगे, और माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएंगे, प्लस ये वाला 3। अब क्या करोगे, आप p -1 इज इक्वल टू -5 एंड -4 इंटू 1 -4 +3, एंड देखोगे इसको आप करोगे -1, p -1 इज इक्वल टू -9 एंड +3। ठीक है डियर, क्या करोगे, p -1 इज इक्वल टू -6। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो क्या करोगे कि ये जो -6 हो जाएंगे डियर, वो p -1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, p -1 का वैल्यू हो जाएगा आपका -6, देन इसका जो आंसर आएगा वो -6 हो जाएगा। आप चीजें समझोगे, वंस अगेन आई रिपीट, फिर से मैं इसको बता दूं,
ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें पुट x बराबर इतना पुट करना है, ठीक है। तो मैंने पुट किया x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ px है तो p माइनस 1 एंड यहाँ 5x है तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे -1 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ करोगे -5 हो जाएंगे, 5 इंटू -1 -5 एंड -4, ठीक है। एंड -1 का होल ट्वाइस करोगे 1 आएंगे, ये थर्ड। अब एक काम कर दो, माइनस यहाँ पे 5 है एंड -4 इंटू 1 -4 एंड इसको करोगे तो -9 होने, और -9 से प्लस थर्ड जो है गैप करोगे तो -6 आएंगे, ठीक है डियर। चीजें समझ में आ रही है? शो आ रही है? जल्दी से करोगे और आई होप चीजें समझ में आएंगी। ओके, साउंड कन्वाइट है थोड़ा सा, अच्छा वो मैनेज कर लोगे आप लोग। जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। ओके, ठीक है। एंड देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 2, ठीक है डियर। सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालना है? 2 डालना है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? x का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या होगा आप देखोगे, आंसर में लिखोगे, ठीक है। गिवन दैट क्या दिया गया है, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस थर्ड, ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 मीन्स क्या, x बराबर 2 रखने पे अब डाल दो, p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 एंड माइनस 4 इंटू 2 का होल ट्वाइस एंड प्लस थर्ड। एंड देखोगे ये 5 इंटू 2 10 होने, माइनस 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होने एंड प्लस थर्ड। आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हो, 10 एंड माइनस 16, 4 इंटू 4 ये 16 आ जाएंगे एंड प्लस थर्ड, ठीक है डियर। अब क्या करोगे, इसके पहले प्लस सिंबल एंड इसके पहले प्लस सिंबल दोनों को ऐड कर दोगे तो 13 एंड माइनस ये क्या 16 एंड इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे इधर p2 लिखते चलना, ठीक है। p2 एंड सो दैट एट लास्ट, ठीक है, p2 इज इक्वल टू 13 माइनस 16 माइनस थर्ड, ठीक है डियर। तो ये जो है आंसर हो जाएंगे। चीजें समझ में आ रही है? आई होप चीजें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। तो इसको जल्दी से आप लोग क्लीन करोगे, ओके। मैं डिलीट कर दूं। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? अच्छा, समझ में आना तो मजा भी आना, ठीक है। फिलहाल स्प्राइट तो नहीं आना, चलो चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है ना? एक काम कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है, कुछ ज्यादा ही लोचा है, ठीक है। बट इसको इजीली हम लोग देखेंगे एंड आई होप चीजें सॉल्व करेंगे हम लोग इजीली। सो सब लोग मुस्कुराइएगा थोड़ा, सब लोग थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, ठीक है।
एंड आए हम लोग आगे देखेंगे डियर। तो आ जाते हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 9 का बुक है, ठीक है। सो पाओगे पेज नंबर 41 एंड एक्सरसाइज 2.2। आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से, ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में से, ठीक है ना, प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 कॉमा P1 और P2 ज्ञात करें। और P2 ज्ञात करें, ठीक है डियर। तो ये आपके क्वेश्चन है। चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें समझ में आ रही हैं क्या? थोड़ा थोड़ा तो मेरे समझ में आ रहे होंगे। देखो, ये दिया गया है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 एंड P2 ज्ञात करना है। इट मींस क्या, अब पॉलिनोमियल जो है आपको देगा और, ठीक है, P0, P1 और P2 ज्ञात करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें P0 x का वैल्यू 0 डाल देना है, फिर 1 और फिर 2, और इस प्रकार क्या करना है आपको जो है फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं जल्दी से हम लोग। और ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा इसका 2 का एक नंबर, py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब डियर इसमें क्या करना है, चीजें देखोगे अच्छी तरह से गौर करोगे, ठीक है। तो यहां जो है आपको पुट कर देने हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जहां जहां आपको y है, इन केस 1 में आप आओगे तो y इज इक्वल टू 0 पुट करने हैं। तो क्या करोगे, यहां आपको दिख रहा है P0 इज इक्वल टू, ठीक है। आओगे यहाँ y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर बोले तो यहाँ डालोगे 0 एंड 0 का स्क्वायर माइनस y है, तो y की जगह पे 0 एंड प्लस 1। देन आपको ये P0 का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो आई होप चीजें समझ में आ रही है। तो ये आपका P0 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो केस 1 जो है आपका क्लीन है, केस 1 यहाँ क्लियर है। अब आओगे केस 2 में, आप लिखोगे अगेन पुनः पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, y का वैल्यू, क्वेश्चन यही, बस इसमें y का वैल्यू 1 पुट कर देना, ठीक है। तो आ जाओ, py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है डियर। तो देखोगे p एंड y का वैल्यू यहां से 1 पुट करोगे, देन यहां पे क्या करोगे, y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर दिख रहा है, y के स्थान पे 1 एंड स्क्वायर माइनस 1, y है तो 1 एंड प्लस 1। इसको जब आगे करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होंगे, ठीक है, एंड आप क्या करोगे माइनस 1 एंड प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको ये बचेंगे 1, ठीक है डियर। तो ये P1 जो है, इसीलिए P1 इज इक्वल टू 0, इट मींस P1 का वैल्यू जो है वो भी क्या होगा, 1 होगा, सॉरी, P1 इज इक्वल टू 1। तो P0 का भी वैल्यू 1 है और P1 का भी वैल्यू 1 आया है। अगेन आप करोगे, अगेन पुनः
पुनः क्या करोगे P2, P2 जो करोगे आप तो इजीली समझोगे P2, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2, सॉरी y इज इक्वल टू, ठीक है। इट मीन्स जहां y है उसके स्थान पे आप क्या रखना, 2 रखना। इजीली क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी लगेंगे। तो आप क्या करोगे, इजीली मेथड को यूज करोगे एंड इजी वे से आओगे। तो P एंड इस y के स्थान पे क्या करोगे, 2 डालोगे एंड इक्वल टू, देखो यहाँ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर के स्थान पे आप 2 डाल के इसका स्क्वायर करोगे माइनस y, इस y के स्थान पे यहां से 2 डालोगे एंड प्लस 1 ये वाला। अब क्या काम करोगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे ये 4 आएगा, ठीक है। एंड ये 2 प्लस 1 सॉरी -2, ये -2 है एंड प्लस 1, तो आप देखोगे 4 एंड 1 5 -2 एंड इट मींस 3, ठीक है। P2 का वैल्यू जो है वो 3 आ गया। अब यहां लिखोगे, यहां तक चीजें क्लियर है, बस अब यहां लिखोगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन बोल रहा था डियर P0, आप यहां डाल दोगे P0 इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू 1 एंड P2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी है और इजीली आप करोगे, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आने हैं, ठीक है डियर। तो चीजें समझ में आ रही हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से मैं इसको क्लीन कर दूं, ठीक है। फेस पे थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए एंड चीजें समझ में आएंगी। अब क्या करना है, आप चीजों को देखोगे, PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है डियर। तो ये अब सेकेंड क्वेश्चन है आपके, और इसमें भी सेम कंडीशन है। पहले आपको क्या करना है, P0 फाइंड आउट करने हैं, फिर P1 एंड P2, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस इजीली आप बनाओगे इसको। क्या करोगे, आ जाओगे केस 1 में। केस 1 बोले तो पहली स्थिति, इस स्थिति में आपको P0 का वैल्यू ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आप करोगे पुट t इज इक्वल टू 0, ठीक है डियर। देखो इससे इसका तुलना कर देना, P है तो P है और T यहाँ 0, इट मींस यहाँ जहाँ T है उसके जगह पे आपको 0 रख देने हैं। तो क्या किया मैंने, पुट T बराबर 0, इट मींस जहां जहां यहाँ T है उसके स्थान पे आप क्या करोगे, 0 पुट कर दोगे, ठीक है। तो देखोगे यहाँ P एंड T के स्थान पे 0 एंड यहाँ पे 2 एंड प्लस है तो प्लस T है, T के स्थान पे यहाँ से 0 डालोगे, प्लस 2 एंड यहाँ T स्क्वायर है तो T के स्थान पे 0 डालोगे एंड ऊपर होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, माइनस यहाँ T क्यूब है, तो एक काम करो, T के स्थान पे क्या करना है, यहां से देख लो, T के स्थान पे 0 डालना और ऊपर होल क्यूब, इजीली इसको करोगे। देन P0 इज इक्वल टू 2, ठीक है, प्लस ये वाला 0 है तो ये 0 गायब हो जाएंगे, 0 एंड प्लस यहां भी करोगे 2 इंटू 0 का होल ट्वाइस करोगे यानी होल स्क्वायर, तो ये 0 आएंगे, माइनस 0 का होल क्यूब करोगे 0 आएंगे
एंड इसको आप कैलकुलेट करो तो ये 2, ये वाला 0, ठीक, एंड 2 इंटू 0 0 एंड माइनस 0, ठीक है। सो ये आपका P0 का वैल्यू है एंड हेंस P0 इज इक्वल टू 2, ये 0 गायब हो जाएंगे, ठीक है, तो ओनली ये 2 हो जाएंगे। इट मींस P0 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो 2 हो जाएगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट अगर हम आ जाए केस 2 में, ठीक है डियर, तो अगर आ जाए हम केस 2 में, केस 2, ठीक है, तो आप यूं कर सकते हो, पुट t बराबर 1। देखोगे डियर, मैं यहां से कंपेयरिंग कर रहा हूं P1 और यहां PT है, तो P और P से इट मींस t इज इक्वल टू 1, ठीक है। बोले तो दैट मींस आप यूं बोल सकते हो जहां भी t है उसके स्थान पे आपको 1 पुट करना है, तो कर दो। आप यहां पे दिया गया है pt and equal to 2 plus t plus 2t square and minus t cube, ठीक है। सो अब क्या काम करोगे, p and t के स्थान पे पुट करोगे 1 and equal to 2 plus t के स्थान पे 1 यहां से पुट कर दोगे and plus 2 and t square, तो t square के स्थान पे देखो यहाँ t के स्थान पे 1 पुट करोगे and ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर and माइनस t है, t के स्थान पे 1 पुट करोगे and ऊपर होल क्यूब है तो यहाँ होल क्यूब शो कर दोगे, ठीक है डियर। अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी, तो अब क्या करोगे, इजीली देखोगे, ठीक है, इजीली इसको आप करोगे इस प्रकार, P1 इज इक्वल टू, देखो जो कैलकुलेट होने उसको कैलकुलेट करो, इसको मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 1, ये वाली प्लस 2 एंड इसको 1 का जो आप होल ट्वाइस करोगे, होल स्क्वायर करोगे तो ये 1 आएंगे एंड माइनस 1 का होल क्यूब करोगे तो 1 आएंगे। अब देखो P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो ये आपको 2 हो जाएंगे, ठीक है डियर, और ये माइनस 1 है तो इसको माइनस 1 डाल दो, ठीक है। अब ये माइनस 1 एंड ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब कर दो ये 2 एंड ये 2 दोनों को आप ऐड कर दोगे तो P1 इज इक्वल टू 4, ठीक है डियर। तो केस 2 में क्या हो गया, P1 का वैल्यू आपका आ गया 4, ठीक है। अभी एक केस और आपको करने होंगे, ठीक है, केस 3 में आपको आने होंगे और P2 का वैल्यू ज्ञात करना होगा इसी प्रकार, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है। तो जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करूंगा, आप चीजें समझोगे। वैसे P0 का वैल्यू 2 है एंड P1 का 4 है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग P2 पे, तो यहां हम लोग आएंगे केस 3 में, ठीक है, एंड t इज इक्वल टू 2। देखोगे ये केस 3 है एंड केस 3 में देखोगे यहाँ P2 का वैल्यू क्या करना है, इट मींस t इज इक्वल टू 2 पुट करना। तो आप आओगे क्वेश्चन पे एंड ये क्वेश्चन है pt इज इक्वल टू 2 प्लस t एंड प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, जहां भी आपको t दिख रहा है उस t के स्थान पे आपको 2 पुट कर देने हैं, तो कर दो इजीली। P2 इज इक्वल टू 2 एंड प्लस यहाँ t है इसके स्थान पे 2 पुट कर दो एंड प्लस 2 एंड इसके स्थान पे 2 पुट कर दो, ऊपर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस t है तो स्थान पे 2 पुट करोगे, ऊपर होल क्यूब है तो होल क्यूब दोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 2 एंड इनटू इस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएंगे, ठीक है, एंड इस माइनस 2 का होल क्यूब करोगे तो 8 आएंगे, ठीक है। माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 एंड माइनस सॉरी माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, 2 का ओनली होल थ्राइस करना है, इट मींस क्यूब करना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 इट मींस माइनस 8 एंड इसको जो आप करोगे तो देखोगे
ये 2 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 2 इट मीन्स 8 एंड माइनस 8। तो आपको दिखेंगे ये माइनस 8 और ये प्लस 8 कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचने, ये 2 और 2 इसको ऐड कर दो एंड हेंस P2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो केस थर्ड का भी आंसर कितना आया, 4 आया। तो इजीली आपको यहां दिख रहे होंगे, आपको जो इसमें प्रश्न पूछा गया है P0, P1 और P2 का वैल्यू बताना है। तो आप क्या करोगे, आप यहां लिखोगे, जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं एंड थोड़ा सा और। ठीक है, आप यहां करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट मींस प्रश्न से P0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, P0 का वैल्यू 2 आया एंड P2 का वैल्यू, सॉरी P1 का वैल्यू, तो P1 का वैल्यू 4 आएंगे और इसी प्रकार आप कहोगे P2 इसका भी वैल्यू 4 आएंगे, यानी ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। चीजें क्लीन है। अब आए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको आप लोग लिखोगे। ठीक है, और मैं डिलीट कर दूं इसको। ठीक है, डिलीट कर दें। अब देखोगे जो यहां तीसरा क्वेश्चन है आपका, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, क्या दिया गया है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, यहां भी क्या कर रहे हैं, केस 1 में P0, केस 2 में P1 और केस थर्ड में आपको P2 ज्ञात करना है। तो यहां होगी केस 1। ठीक है, आंसर में होगी केस 1 में पहली स्थिति में पुट x इज इक्वल टू 0, यानी x के स्थान पे 0 पुट करने हैं। तो आप करोगे p और x है यहां पे 0 डालोगे एंड इक्वल टू x क्यूब है इसके स्थान पे 0 एंड पावर क्यूब। ठीक है, क्या करोगे फिर P0 एंड 0 का जैसे ही होल क्यूब करोगे तो ये 0 आएंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार आप आ जाओगे केस 2 में एंड केस 2 में क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, इट मींस आप आओगे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, देन क्या करोगे p एंड x के स्थान पे 1 पुट करोगे तो ये हो जाएंगे 1 का क्यूब। ठीक है, p एंड 1 का क्यूब जो आप करोगे यहां p1 एंड 1 का क्यूब करोगे तो ये 1 होंगे, सो ये 1 आंसर होंगे, यहां 0 आंसर होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार आप आओगे केस थर्ड में। तो केस थर्ड में आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 2, यहां पे दिख रहा है पुट x इज इक्वल टू 2। अब क्या करोगे, फंक्शन तो वही है, इसका फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन वही है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हो, p एंड x के स्थान पे यहां आपको 2 पुट करने हैं, तो यहां हो जाएंगे 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये तो इसको जब करोगे p 2 एंड 2 का होल क्यूब जो करोगे ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है,
तो ये 8 हो जाएंगे एंड चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सो हरी अप, जल्दी से करोगे। और एक क्वेश्चन इसका और जो है जल्दी से हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और बचेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हरी अप, जल्दी से मैं डिलीट कर दूं इसको, जल्दी से डिलीट कर दो। देखोगे इसको लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लोगे प्रश्न से। ठीक है, एंड क्या करोगे, इसको डालोगे P0 इज इक्वल टू 0, P1 इज इक्वल टू 1 एंड ठीक है P2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यही आपके बुक में आंसर मिलने। ठीक है, आप आंसर मैच कर सकते हो, आई होप यही होंगे और प्रोसेस सही होने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। ओके, जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, आ जाए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं जल्दी से हम लोग अगला क्वेश्चन, और इसका फोर्थ जो क्वेश्चन बोल रहा है, चीजें समझोगे। पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। देखो यार, ये दिया गया है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो इसको आप दो टर्म से कर सकते हो, एक गुणनखंड विधि से बना सकते हो, फैक्टर से। ठीक है, और इसको जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, द्विघात रूप में। तो यदि आप इसको चाहो द्विघात रूप में सॉल्व करना, तो यहां से उसका फॉर्म इजीली कर सकते हो। ठीक है, a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्म लगा के देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, टाइप 1 में पहले मैं बताऊंगा, फिर इसको टाइप 2 से सॉल्व करूंगा। आपको जो इजीली लगेंगे उससे कर लोगे। तो यदि मैं आ जाऊं टाइप 1 में, टाइप 1, ठीक है, अगर मैं इसको टाइप 1 में बताऊं तो आंसर क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे px, देखो यहां px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, आप यहां कर दोगे 0, x के स्थान पे क्या डालोगे, 0 ना, बराबर ये 0 माइनस 1 एंड ये वाला 0 प्लस 1। तो ये आप क्यों कर सकते हो, 0 माइनस 1 इट मींस माइनस 1 एंड ये इनटू 0 प्लस 1 1, और माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 1 1 आएंगे। ये तो आपको केस 1 हो जाएगा ना। अगेन आप करोगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करोगे, 1। जब 1 पुट करोगे तो p एंड 1, देखोगे डायरेक्टली मैं सब कर रहा हूं, px है, ठीक है, एंड इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, दिख रहा है। तो यहां क्या करोगे, p एंड x के स्थान पे आप 1 पुट करोगे तो ये आपको हो जाएंगे 1 माइनस 1। ठीक है, एंड यहां 1 प्लस 1। इसको जब इजीली आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएंगे एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो 0 से किसी भी आप डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसको वो 0 कर देगा, एंड हेंस p1 इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग सोडेट यूज नहीं करना। ठीक है, मैथमेटिकल के लिए आपको जहां भी यूज करना होगा सो आप हेंस यूज करना। ठीक है,
आई होप यहाँ पे या देयरफॉर जो होता है, तो देयरफॉर आई होप यहाँ यूज नहीं करोगे। मैथमेटिकल अप्रोच जहां भी करोगे तो सिंस, ठीक है, और हेंस का यूज करना। सिंस और हेंस स्पेशली मैथमेटिकल अप्रोच के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग सो डैट और देयरफॉर भी यूज करते हैं, बुराई नहीं है, बट थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। वो आपको इंग्लिश टीचर बता देगा। इंग्लिश वाले जो सर से आप लोग का क्लास होता होगा, उनसे आप पूछ लेना, सर देयरफॉर, हेंस एंड सो डैट में क्या डिफरेंस है, वो आपको शो कर देंगे, ठीक है। बट मैं आपको यही बताऊंगा कि जो इसको बनाओगे तो यहाँ पे जो ये सिंबल है, इसके स्थान पे आप हेंस लिख सकते हो, हेंस P1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होगी। अब क्या करोगे, यहाँ करोगे पुट x इज इक्वल टू 2, इट मींस क्या, इट मींस क्या डियर, समझोगे। x जहां भी है इसके स्थान पे क्या रखना है, 2 डालना है आपको, x के स्थान पे 2 डालना है, तो आप कर दो, यहां डालोगे px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1, चीजें दिख रही हैं। यहां क्या करोगे, p एंड x के स्थान पे आप 2 डालोगे, देन यहां करोगे 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, क्योंकि यहां जहां भी x है वहां 2 पुट करना है आपको। तो एक काम कर दो, 2 माइनस 1 1 एंड इनटू 2 प्लस 1 3 होंगे, एंड 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे। तो इट मींस यदि हमको यहां लिखना हो तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा हेंस P2 इज इक्वल टू 3, बट इससे पहले जो है आप मैथमेटिकल सिंबल ही दोगे तो बेटर है यहां, ठीक है। तो ये P2 का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां आएंगे हम लोग तो डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न से। और प्रश्न से जो बोल रहा था आपको, यहां करोगे P0 इज इक्वल टू -1, कॉमा P1 इज इक्वल टू 0 एंड और P2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इतना आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर आ जाते हैं और सही है। यहां तक आप नोट कर लोगे एंड चीजें अच्छी तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये तो टाइप 1 में मैं बताया कि डायरेक्टली गुणनखंड विधि से जो है आप इसको सॉल्व किए हो, ठीक है, फैक्टर फॉर्म में। बट अगर इसको आप क्वाड्रेटिक में चेंज करना चाहो, ठीक है, मे भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, ये टाइप 1 तो हर कोई बता देता है और हर कोई इजीली इसको सॉल्व कर लेता है, ठीक है। और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा माइंड होना चाहिए, ठीक है, अपने कुछ आइडियाज होने चाहिए, ठीक है। आप इस पे सोच सकते हो कि कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप से बन सकता है तो ये दूसरी टाइप से बन सकता है या नहीं, ठीक है। बन सकता है तो कैसे बन सकता है, उसको कैसे हम इंप्रूव करें, ठीक है, उसको प्रूव भी करके शो करना होगा आपको, ठीक है। तो मैं यहां सब चीज का प्रूफ डेट दूंगा, ठीक है, सत्यापित करूंगा कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, और अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। सो यदि मैं टाइप 2 में शो करूं इसको, तो देखोगे, जल्दी से इसको डिलीट करता हूं एंड टाइप 2 भी मैं इजीली आपको बताऊंगा, और देखोगे उस तरीके से भी आप बहुत हल्के तरीके से आप सॉल्व करोगे एंड सीखोगे, ठीक है। तो आते हैं टाइप 2 में, टाइप 2 एंड टाइप 2 क्या बोल रहा है डियर, समझोगे। इसमें भी केस 1 केस 2 केस 3 होंगे, बट इसका जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है ना, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में डालेंगे, इट मींस द्विघात फॉर्म में लाएंगे। तो यहां आप डालोगे px इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं आंसर ही कर रहा हूं, px इज इक्वल टू, देखोगे x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है। तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला जो है बताया गया होगा, ठीक है, फॉर्मूला बताया होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो यहां, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। और मैं ऑफलाइन क्लासेस में इसको बढ़िया से प्रूफ भी करके शो किया हूं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आप कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो इस फॉर्म से आप कर सकते हो। सो दैट आप यहाँ लिखोगे px इज इक्वल टू, देखो a माइनस बी एक्स माइनस वन दिख रहा है, a प्लस बी एक्स प्लस वन, है ना। तो जब इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी आप डाल सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और देख लो इजिली ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, इजिली क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। टाइप थर्ड भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है, टाइप थर्ड भी मैं बता सकता हूँ। जिनको चाहिए वो कमेंट कर दोगे, नेक्स्ट टाइम मैं इसका टाइप थर्ड भी बता दूंगा, बट अभी ओनली टाइप टू तक देख लो। इसका बहुत सारा, मैं जितना बार बताऊंगा उतना बार मैं इसका वे चेंज कर सकता हूँ, हर एक बार नया तरीका यूज करूंगा इसमें, एंड इजिली सॉल्व होंगे। तो यहाँ क्या करोगे, पुट, अब आ जाओगे आप केस वन में, पुट x इज इक्वल टू 0, देखो ये क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0, जैसे ही इसमें x बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ px है तो p0 एंड यहाँ x स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर एंड माइनस 1 है। अब क्या करोगे, p0 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, तो p0 का वैल्यू माइनस 1 आया, चीजें दिख रही हैं। अब क्या करोगे, आप इसी प्रकार आप करोगे पुट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पुट करोगे तो क्या होंगे, देखो px इज इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दिख रहे हैं। तो क्या करोगे, p एंड x के स्थान पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1, देन आप कर दोगे p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, हेंस p1 इज इक्वल टू 0, दिख रहा है। एंड इसका अगेन कर लोगे आप, अगेन केस थर्ड में क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो आपको ये हो जाएंगे p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड माइनस 1, तो p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होंगे एंड माइनस 1, इट मींस p2 इज इक्वल टू, देखोगे ये 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितने होंगे, 3। तो देख लो अभी भी चीजें वही हैं। फिर इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p0 इज इक्वल टू माइनस 1, p1 इज इक्वल टू 0 एंड p2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, चीजें दिख रही हैं, आई होप चीजें दिख रही होंगी। तो कॉल करोगे एंड यहाँ पे आपका 2.2 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है चूंकि, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे बट अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं। और आप मेरे को कमेंट करोगे कि इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से बना पा रहे हो और कैसे समझ पा रहे हो, इसको कैसे और इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करना एंड मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम जो है और बेटर करने के लिए। ओके, सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।